तभी भारत से मदद मांगी गई और जैसा हमेशा होता है भारत ने देर नहीं की। इस जहाज पर 16 लोग सवार थे, जिसमें 9 बलूच, 2 सिंधी। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्को। नहीं, आवाज़ उठाने को तो फिर कश्मीरी भी हैं। वो तो आपके इंडिया के अंदर रहने, और कश्मीर तो आपका है भी नहीं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? और बलूचिस्तान के ऊपर आप इतना क्यों पोर्ट्रे करें कि आप ही सब कुछ उनका करते हैं? हमारी भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकंड भेजा गया। तो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने चारों ओर मदद के लिए संदेश भेजे। जहाज उस समय ओमान के पास था और पाकिस्तान भी पास ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने उनकी कोई मदद नहीं की। हमारी हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ सारे काम कर रहे हैं और सब उनको सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान को मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, कमाल का जेस्चर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं। भारत के मरीन कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, ताकत और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, खबर ये है कि बलूचिस्तान की मछुआरों की भारतीय नौसेना ने मदद की। दरअसल सागर के मध्य क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने भारतीय नौसेना के मिशन पर तैनात स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड को ओमान तट से लगभग 350 समुद्री मील पूर्व में संचालित ईरानी नौ कल उमीदी से संकट का एक संदेश शुक्रवार को मिला, जिसके बाद इसने तुरंत हस्तक्षेप किया और मदद करके उसे संकट से बाहर निकाला और INS त्रिकंड के चिकित्सा अधिकारी, मार्कोस मरीन कमांडो और जहाज की बोर्डिंग टीम के एक दल ने घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान की, पर पाकिस्तान कोई मदद नहीं किया। तब पाकिस्तान जहाज वहां तैनात था, लेकिन पाकिस्तान पब्लिक क्या कह रहे आइए जानते हैं। नहीं, आवाज़ उठाने को तो फिर कश्मीरी भी हैं। वो तो आपके इंडिया के अंदर रहने, और कश्मीर तो आपका है भी नहीं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? और बलूचिस्तान के ऊपर आप इतना क्यों पोर्ट्रे करें कि आप ही सब कुछ उनका करते हैं? हमारी हुकूमत है, उधर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ सारे काम कर रहे हैं और सब उनको सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान को एज देखें ना, उसको दुनिया बहुत ज़्यादा देखती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़खायर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सब में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। फैलाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, हमारी गैस वहाँ से आती है और बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं जो हमें बलूचिस्तान प्रोवाइड करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर सके, इसलिए इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, जिस वजह से वो चाह रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। ऑल दो बलोची हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे पार्ट है कंट्री का, एंड वी डोंट वांट दैट ऑब्वियसली। सो आई थिंक इंडिया एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना चाह रहा है और वो फिक्र वारिद क्रिएट करना चाह रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है, उनके दिमागों से खेल रहा है और उनको ये बताना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ताकि वो उनके मिनरल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के रिमेनिंग एरियाज़ पे, फॉर एग्जांपल पंजाब पे इस्तेमाल ना हो। सो आई फील लाइक कि इंडिया इज़ गिल्टी फॉर दिस। सबसे पहले तो इंडिया को हमारी मदद करके कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका कोई फ़ायदा नहीं है हमारी मदद करने का। अगर वो इस तरह वो उनको बस अपनी तरफ से ना उन लोगों की तारीफ़ें चाहिए। इंडिया अपने मुल्कों में अपने मुल्क की इंडिया में खुद जैसे बिहार है, उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है बिहार की, तो अपनी उसकी सूबों की मदद करे। अभी वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ की पठानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो लोग तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान पाकिस्तान से हो ही अलग हो जाए, और वो लोग खुद भी चाहते हैं। फिर इंडिया जो है ना वो चलती पे आग फेर नहीं, जो आग लेकिन उस पर और तेल गिरा रहे हैं जो मतलब पहले ही वो लोग वही नई न्यूज़। 2016 में एक उन्होंने एजेंट भेजा था जो बलूचिस्तान में पकड़ा भी गया था। अब मुझे भूषण की बात कर रही हैं आप? जी, और तो उसे कहा गया था कि वो कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन वो नशे गर्दी फैला रहा है। तो और इसके अलावा एक और भी, लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे। पकड़ा तो गया था ना। अच्छा,
और एक और भी एजेंट थी, वो पकड़ी गई थी, जो कि क्या कहते और थे, इंडिया जैसे एथनिक ग्रुप्स को वहाँ क्या नाम है कम प्रमोट कर रहा है, उनको उनके खिलाफ भड़का रहा है। जैसे बलूचिस्तान में बहुत दफ़ा ये सुना है कि पंजाबियों को वो निशाना बना रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं उनको। पंजाब भी ना सारा अब ये पाकिस्तान में भी जो है ना 33 कम से कम सूबे बनने वाले, पहले 4 थे, वो 33 हो जाएंगे। हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि जो सूबे ना, किसने कहा है आपको? ये मेरी मतलब मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, पढ़ा है ये? आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। सोर्स क्या है इसका? इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 इरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वैसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वैसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है, इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वैसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं। छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं, उन पे भी करते रहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं हौथीज़ अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो वॉरशिप्स अरेबियन सी में जो रीसेंट अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, ज़ाहिर बात है अब जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, इंडियन नेवी भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इंडिया ने लगता है अपना ऑपरेशन बड़ा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इसने 3 वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं, जबकि एक ड्रोन ने एक इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वैसल को हिट किया था जो कि वेस्टर्न, जो गुजरात की कोस्ट के करीब था। सो उसके बाद इंडियन ने अपनी जिसे कहते हैं ना 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की।